राजस्थान को इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और समय के साथ जी राजस्थान भी बदल रहा है और इसके लिए मेहनत की है हमारे चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा ने। उनके मार्गदर्शन से हम लगातार बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे जुड़ी खबरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब बात इतनी ज़्यादा उनकी हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि हमारे चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा खुद यहाँ आए और जो तमाम यहाँ अतिथि मौजूद हैं, तमाम जो आगंतुक हैं, उनका अभिनंदन करें। सर, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार। एक कदम विकास की ओर के इस अभियान को आज मैं जालौर की धरती पर लाने के बाद खुद को बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। महज 7 महीने के भीतर हमें अवसर मिला कि जालौर की धरती पर हम विकास की बात करने दोबारा आ पाए। मुझे याद है 23 दिसंबर को हम भीनमाल में थे और तब हमारे बीच में जोगेश्वर जी, नारायण सिंह जी देवल साहब और समरजीत सिंह जी, ये तमाम अतिथि थे। शायद एक परिवार सा जुड़ाव है, क्योंकि आज मेरा एक सौभाग्य ये भी है कि मंच पर विराजमान तमाम अतिथि वो हैं जिनके साथ मेरा एक लंबे समय से जुड़ाव रहा है। चाहे वो माननीय जोगेश्वर जी हों, नारायण सिंह जी देवल साहब हों, समरजीत सिंह जी हों। हाँ, छगन सिंह जी से मेरा शुरुआती परिचय कुछ दिनों पहले हुआ, लेकिन जब मैं यहाँ आ रहा था कल शाम को तो आहोर में मैंने एक अलग नज़ारा देखा। विकास की बात जहाँ पर भी लिखी हुई थी वहाँ पर छगन सिंह जी का फ़ोटो था। तो मैंने रुककर वहाँ लोगों से पूछा कि क्या बात है, आपके विधायक जी के इतने सारे फ़ोटोग्राफ्स और इतना सारा प्रचार। तो बोले, साहब हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने महज 2.5 साल में अभूतपूर्व काम किया है। तो मैंने कहा, आप बताइए क्या काम किया है। तो सड़कों से लेकर पुलों तक की जो गाथा मुझे आहोर की जनता ने सुनाई, तो आने के बाद मैंने अभी छगन सिंह जी को यही कहा कि ऐसा लगता है कि 2.5 साल में ही आपने बहुत काम करा दिए। तो बोले कि ये जनता का प्यार और विश्वास है। तो मेरी यही इच्छा है कि छगन सिंह जी आहोर और जितने भी आसपास के इलाके हैं उनका ये विकास का जो रथ चल रहा है वो लगातार चलता रहे। माननीय जोगेश्वर जी से तकरीबन 2 दशक पुराना संबंध है, बहुत नज़दीक से उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैंने एक विनम्र अनुरोध किया कि जब हम जालौर की धरती पर होंगे तो आप बतौर मुख्य अतिथि होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कल शाम को कुछ थोड़ा सा मामला गड़बड़ होते दिखा। जोगेश्वर जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कोई उनको आवश्यक काम दे रखा है। मैंने कहा, मैं मुख्यमंत्री जी से आपके बिहाफ पे अनुरोध कर लूँगा, लेकिन आपको तो आना ही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि जोगेश्वर जी ने जी राजस्थान की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और आज यहाँ पहुँचे। आपका बहुत स्वागत है। नारायण सिंह जी देवल साहब से भी एक लंबा परिचय और लगभग यही प्रयास रहता है कि हर कार्यक्रम में वो जी राजस्थान परिवार का हिस्सा बने और आज वो हमारे इस विनम्र अनुरोध पर यहाँ पहुँचे। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। छगन सिंह जी के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, अब मेरा परिचय लगातार इनसे रहेगा ऐसा मैं मानकर चलता हूँ और छगन सिंह जी ने भी अपना कीमती समय यहाँ निकाला। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर समरजीत सिंह राजनेता हैं, लेकिन एक भाई के रूप में लगातार उनसे प्यार मिलता रहा। भीनमाल में भी कई बार अवसर मिला जब उनको मंच पर लाकर कार्यक्रम यहाँ संपन्न किए गए और ये मंच इस बात की भी एक खुशी मेरे लिए दर्शाता है कि यहाँ पर पार्टी लाइन नहीं, यानी राजनीतिक दल कोई भी हो, लेकिन जी राजस्थान ये मानकर चलता है कि लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर ही वही होती है जब दोनों पक्षों के, दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ पर रहते हैं। और डॉक्टर समरजीत सिंह पहचान है भीनमाल की, जालौर की। मैं आपका हृदय के अंतःस्थल से यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में रणवा साहब भी मौजूद हैं और रणवा साहब का परिचय आप सब लोगों के बीच में इसलिए कराना नहीं ज़रूरी समझता क्योंकि वो जालौर की एक पहचान है और जालौर जो दुनिया भर में पहचाना जाता है अपनी ग्रेनाइट को लेकर। अगर जब भी ग्रेनाइट का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आता है जालौर का और आप जालौर ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और आज इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। एक कदम विकास की ओर अगर हम बात विकास की करें, हमारे बीच में माननीय कलेक्टर साहब प्रदीप गवांडे जी भी आ चुके हैं, तो मैं बबलू से आग्रह करूंगा कि माननीय कलेक्टर साहब का 1 मिनट स्वागत करें ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएं। माननीय कलेक्टर साहब का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। विकास की जब बात होती है तो विकास केवल सड़कें, इमारतें, उद्योग धंधे इन्हीं से होता है ऐसा नहीं है।
एक विकास की दूसरी परिभाषा जो मौजूदा सरकार ने गढ़ी है और बीजेपी के 2.5 साल के शासन में हमने विकास को बहुत नज़दीक से देखने और समझने की बात कही है। विकास सही मायनों में तब होता है जब किसान के चेहरे पर मुस्कान आती है। विकास तब होता है जब एक युवा को रोज़गार मिलता है, माफ़ कीजिएगा। और विकास तब होता है जब एक बेटी को सुरक्षा और शिक्षा के लिहाज से पूरा अवसर मिलता है। तमाम जनप्रतिनिधि इस विकास के सोपान को ध्यान में रखकर अपना काम काज आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि विकास का सही मायने में अर्थ तब होता है जब समाज और सरकार के बीच, जनता और जनप्रतिनिधि के बीच और इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों की कही गई बात को मीडिया एक सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाता है। एसएल समूह के विजनरी चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जिन्होंने कभी भी मीडिया को एक व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं रखा बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक मुख्य आधार स्तंभ माना, वो यही कहते हैं कि मीडिया का मकसद सिर्फ शोर मचाना नहीं होना चाहिए। मीडिया का मकसद सिर्फ खबरें दिखाना नहीं बल्कि खबरों का समाधान भी होना चाहिए। एक कदम विकास की ओर उन्हीं की एक दूरदृष्टि थी जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही सोच करके कि समाज के बीच में मीडिया को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और वो तभी संभव है जब हम समाज के हर वर्ग को सरकार की तमाम विकास योजनाओं की जानकारी दे सकें और उनके लिए एक सेतु बनाने का काम कर सकें। मैं अक्सर ये भी मानता हूँ कि दीवारें गिराने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तुम कोई एक ऐसा हुनर सीखो जिससे पुल बनाना भी आसान हो। तो जी राजस्थान समाज और सरकार के बीच इसी प्रकार का एक सेतु बनाने का प्रयास करता है। मैं बेहद आभारी हूँ जालौर की जनता का, जिनका लगातार प्यार और विश्वास जी राजस्थान को मिलता रहा है और उसी की बदौलत आज हम प्रदेश का नंबर 1 चैनल गिने जाते हैं। मैं इस कार्यक्रम में, चूँकि हम समय से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए प्रतिज्ञा से कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे चलाएं। नमस्कार, जय हिंद।